हाय फ्रेंड, मैं डॉक्टर निशांत चौरडिया। आज एंटी डंपिंग ड्यूटी से रिलेटेड जो फाइनल फाइंडिंग्स डीजीटीआर की 27/9/25 को पब्लिश हुई है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। बेसिकली डीजीटीआर ने अपनी फाइनल फाइंडिंग्स दी है कि जो सीएमएमआई और एमएमए एसोसिएशन है उन्होंने जो एक एप्लीकेशन फाइल की थी कि वियतनाम से जो भी फिलर मास्टर बैच बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट फिलर जो आ रहा है उसकी वजह से इंडिया में काफ़ी डंपिंग हो रही है और उसकी वजह से इंडियन इंडस्ट्रीज को नुकसान हो रहा है, तो उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगनी चाहिए। बेसिकली ये एक 12 to 15 मंथ का प्रोसीजर होता है जिसमें गवर्नमेंट को डीजीटीआर डिपार्टमेंट को ये पता करना होता है क्या जो एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं उनके डेटा प्रूवन है या वेरीफाई हो रहे हैं और सही में क्या डंपिंग हो रही है। तो उस बेस पे अराउंड सितंबर 24 में एसोसिएशन ने ये एप्लीकेशन फाइल की थी, उसके बेस पे डीजीटीआर ने नोटिफिकेशन निकाला था। तो बेसिकली डीजीटीआर इज डायरेक्टर जनरल ट्रेड ऑफ रेवेन्यू। सो वो ये कंसर्न डिपार्टमेंट होता है, वो ये फाइनलाइज करता है। तो जब एप्लीकेशन आती है तो जो भी एप्लीकेशन होती है तो उस पर फर्स्ट वर्क डिपार्टमेंट का ये होता है कि जो भी पटिशनर होते हैं और जो भी सप्लायर और जो भी इंडस्ट्रीज होती है, एसोसिएशंस होती है, वो सबको एक जगह बिठाते हैं। सबके जो भी क्लेम होते हैं वो सुनते हैं, पटिशनर अपनी बातें रखते हैं, जो सप्लायर हैं वो अपने पॉइंट्स रखते हैं और उसके बेस पे फिर नेक्स्ट फाइंडिंग चालू होती है जिसमें डिपार्टमेंट पटिशनर के डेटा वेरीफाई करते हैं, उनके सेल्स रिकॉर्ड वेरीफाई करते हैं, उनके प्रोडक्शन वेरीफाई करते हैं और सेम टाइम पे कुछ डेटाज वो जो सप्लायर्स होते हैं उनके वेरीफाई करते हैं कि वो क्या रेट में प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्या रेट में इंडिया में बेच रहे हैं, क्या रेट में फॉरेन में बेच रहे हैं। और उसका जो फाइनल आउटकम्स होता है वो फाइनल फाइंडिंग्स के रूप में नोटिफिकेशन में पब्लिश कर देते हैं। तो डीजीटीआर के द्वारा ये जो फिलर मास्टर बैच में उसने अपना फाइनल फाइंडिंग्स दे दी है। अब जो मेन क्वेश्चन सभी इंडस्ट्रीज के मन में होता है और हमारे पास भी काफ़ी कॉल आते हैं कि वेदर एंटी डंपिंग ड्यूटी इम्प्लीमेंट हो गई है क्या। सो क्वेश्चन इज आंसर इज नो। ये फाइनल फाइंडिंग्स है। फाइनल फाइंडिंग्स इसके बाद गवर्नमेंट के पास और कस्टम्स के पास जाती है, जहाँ पे कस्टम्स के पास ऑलमोस्ट 90 डेज का टाइम होता है कि वो इस पर वर्क करके और इस पर सिग्नेचर कर दें एंड इसको फाइनल उनके जो भी गैजेट्स हैं उसमें ये नोटिफिकेशन निकाल दें ताकि ये इम्प्लीमेंट हो जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये कब से इम्प्लीमेंट होगी। एज आई सेड कि 90 डेज का टाइम गवर्नमेंट के पास होता है। जनरली 45 to 60 डेज के अंदर गवर्नमेंट इस पे बेसिकली साइन कर देती है और ये हो जाता है। अगर उस केस में हम देखें तो ये जो फाइनल फाइंडिंग्स आई है आपकी, ये 27/9/25 को आई है। दैट मीन्स ऑलमोस्ट आज हम 6 नवंबर में डिस्कस कर रहे हैं, तो बेसिकली 1 मंथ 10 डेज का टाइम ऑलरेडी हो चुका है। और उस बेसिस पे देखें तो नवंबर एंड या दिसंबर फर्स्ट वीक तक चांसेस है ये आ जानी चाहिए। ये जो भी फाइनल नोटिफिकेशन है वो गवर्नमेंट का पब्लिश हो जाना चाहिए और नहीं भी होता है तो लास्ट डेट इज द 3rd वीक ऑफ द दिसंबर, 4th वीक 27 बेसिकली। सो उस टाइम तक तो डेफिनेटली ये आ ही जानी है, इम्प्लीमेंट हो ही जानी है। कस्टमर्स के क्लाइंट्स के सबसे बड़े क्वेश्चन है कि हमारे मटेरियल अगर रास्ते में है और ऑन ऑफ सडन ये एंटी डंपिंग ड्यूटी पब्लिश हो गई तो क्या होगा, क्या उस पर हमको एंटी डंपिंग ड्यूटी देनी होगी। सो क्वेश्चन इज यस। गवर्नमेंट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका मटेरियल कब निकला, आपका ऑर्डर कब बुक हुआ। अगर ये पब्लिश होने के बाद आपका मटेरियल इंडिया पहुंचता है, आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं तो 100% यू हैव टू पे द एंटी डंपिंग ड्यूटी। एक और क्वेश्चन जहाँ तक कस्टमर पूछते हैं कि वेदर हम लोग क्या अभी इंपोर्ट करें या नहीं करें। देखिए इस कम्प्लीटली लक गेम कि आपने इंपोर्ट किया, अगर ये फाइनल नोटिफिकेशन लगने से पहले आ गया तो यू डोंट हैव टू पे द एंटी डंपिंग ड्यूटी, अदरवाइज यू हैव टू पे द एंटी डंपिंग ड्यूटी। अच्छा, एंटी डंपिंग ड्यूटी जो डीजीटीआर ने फाइनल फाइंडिंग्स में दी है वो बेसिकली एक या दो कंपनी में कुछ $32 समथिंग है, रेस्ट ऑफ द कंपनीज पे अराउंड $75 है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो ज़्यादा पूछा जा रहा है कि जो कॉस्ट होगी उसके बाद क्या होगी, वेदर $75 जो भी रेट में आप परचेज कर रहे हैं उसमें ऐड करके उस पर ड्यूटी लगेगी। तो $75 इज़ द ड्यूटी अमाउंट बेसिकली। सो क्या कोई सी भी आप रेट में इंपोर्ट कर रहे हैं, आपका जो भी ड्यूटी परसेंटेज है उसके ऊपर $75 आपको पे करना होगा। सो $75 इज़ योर कॉस्ट। अच्छा, एक और क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या ये एंटी डंपिंग ड्यूटी वर्ल्ड वाइड लगी है। नहीं, अभी जो फाइंडिंग्स लगी है वो वियतनाम के ऊपर लगी है क्योंकि ये फाइंड हुआ है कि वियतनाम से इंडिया में डंप हो रहा था। मे बी फ्यूचर में और किसी कंट्री से होता है और इंडस्ट्रीज के द्वारा क्वेश्चन रेज होता है तो उन पे भी लग सकती है। बट आज के टाइम में कैल्शियम कार्बोनेट फिलर मास्टर बैच वो किसी भी एचएस कोड में आ रहा हो, वेदर 28, 38 या जिसमें भी आएगा, वो एंटी डंपिंग के अंदर आएगा और जैसे ही ये नोटिफिकेशन निकलेगा उस दिन से आपका ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। आई बिलीव ये क्लियर हो गए होंगे सारे पॉइंट्स, और अगर आपके और भी कुछ इसमें क्वेश्चन हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।